नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे NHM यूपी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए MCQ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर राइट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, मायोकार्डियम इज ए स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली। जो मायोकार्डियम जो है वो क्या है, मसल टिश्यू है, स्पेशल मसल टिश्यू है जो कहाँ पे मिलती है। कि ऑप्शन नंबर ए ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी हार्ट और ऑप्शन नंबर सी स्टमक और ऑप्शन नंबर डी लंग्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हार्ट। तो जो मायोकार्डियम है वो एक स्पेशल मसल टिश्यू है जो केवल कहाँ पाई जाती है, हार्ट पे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा इनमें से कौन सा चिलेटिंग एजेंट है जो कि यूज़ किया जाता है, किस केस में, पॉइजनिंग के केस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी फेरोइन, ऑप्शन नंबर सी डाइमर्केप्रॉल और ऑप्शन नंबर डी बिस्मथ सब नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी डाइमर्केप्रॉल। क्वेश्चन नंबर 3, द मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन। जो मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट है वो कब पास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर बी 1954 और ऑप्शन नंबर सी 1952 और ऑप्शन नंबर डी 1953। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1954। क्वेश्चन नंबर 4, 1 फ्लूइड वंस इज। तो 1 फ्लूइड वंस किसके इक्वल होता है ml में। ऑप्शन नंबर ए 60 ml, ऑप्शन नंबर बी 15 ml और ऑप्शन नंबर सी 30 ml और ऑप्शन नंबर डी 10 ml। तो 1 फ्लूइड वंस इक्वल होता है 29.5 ml के। यहाँ पे इसके पास में कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30 ml, क्योंकि ऑप्शन में 29.5 नहीं दिया है एग्जैक्ट, तो 30 ml कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 30 ml। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपोनेंट of tablet machine which control the shape and size of the tablet। इसमें पूछा जा रहा है कि कंपोनेंट है किसका, टैबलेट मशीन का, जो कि क्या कंट्रोल करता है, शेप एंड साइज कंट्रोल करेगा किसका, टैबलेट का। तो इसमें से बताना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होपर, ऑप्शन नंबर बी पंचेस, ऑप्शन नंबर सी कैम ट्रैक और ऑप्शन नंबर डी डाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डाइस। तो इसको डाई बोर्ड भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन में डाई बोर्ड दिया हो तो आप डाई बोर्ड टिक करना, नहीं दिया तो डाइस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सल्फोनामाइड यूज्ड फॉर बर्न थेरेपी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सल्फोनामाइड है जो कि यूज़ किया जाता है किसमें, बर्न थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर सल्फाडायाजीन, ऑप्शन नंबर बी सल्फाडॉक्सीन, ऑप्शन नंबर सी सल्फासिटामाइड और ऑप्शन नंबर डी सल्फापैराडीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर सल्फाडायाजीन। तो सिल्वर सल्फाडायाजीन यूज़ करते हैं किसमें, सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बर्न थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं सिल्वर सल्फाडायाजीन। क्वेश्चन नंबर 7, डेटॉल इज यूज्ड एज। जो डेटॉल है वो किस तरीके यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर एंटीसेप्टिक, ऑप्शन नंबर बी डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन नंबर सी एंटी माइक्रोबियल और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। मीन्स जो डेटॉल है वो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तरीके यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एजेंट यूज्ड एज फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज। ऐसे एजेंट को क्या कहेंगे जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, स्टमक में एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। तो ऐसे को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए एसिडिफायर, ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी एड्सॉर्बेंट और ऑप्शन नंबर डी एंटा एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी एंटा एसिड। तो ऐसे एजेंट होते हैं एंटा एसिड जो स्टमक के जो एसिडिटी होगी उसको कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे एजेंट होते हैं एंटा एसिड। तो एसिडिफायर होते हैं कि जो स्टमक में क्या कर देते हैं, एसिड को प्रोड्यूस कराने के लिए यूज़ कराए जाते हैं, वैसे एजेंट होते हैं एसिडिफायर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्विस। पल्विस का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए पाउडर, ऑप्शन नंबर बी सिरप, ऑप्शन नंबर सी टैबलेट और ऑप्शन नंबर डी ऑइंटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पाउडर। Question number 10. EEG utilized to diagnose the disease
एसोसिएटेड विद द, तो जो EEG है जिसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए। तो इनमें से रिलेटेड कौन सी डिसीज़ है जिसको डायग्नोज करने के लिए EEG का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी किडनी और ऑप्शन नंबर डी एब्डोमेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेन। तो ब्रेन से रिलेटेड जो डिसीज़ होगी उसको डायग्नोज करने के लिए EEG का यूज़ करते हैं। और हार्ट की जो डिसीज़ होगी उसको डायग्नोज करने के लिए किसका करते हैं, ECG का। तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसे भी याद रखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और EEG का क्या फुल फॉर्म होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पता है, तो आप इसे कमेंट करके बताइएगा EEG का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11, डैप्सोन इज यूज्ड फॉर थेरेपी ऑफ। डैप्सोन जो एक ड्रग है जो किसकी थेरेपी के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी एमाइबीसाइड, ऑप्शन नंबर सी हेलमेंथिस और ऑप्शन नंबर डी लेप्रोसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी लेप्रोसी। तो लेप्रोसी की सबसे फेमस ड्रग जो थी वो डैप्सोन ही है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फार्मूलेटेड एट्स। तो विटामिन टैबलेट जो होती हैं वो जनरली कैसे फार्मूलेट की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हाइपोडर्मिन टैबलेट, ऑप्शन नंबर बी सबलिंगुअल टैबलेट, ऑप्शन नंबर सी इफरसेविन टैबलेट और ऑप्शन नंबर डी च्यूएबल टैबलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी च्यूएबल टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 13, ए क्रूड ड्रग यूज्ड एज अ कार्डियोटॉनिक। तो इनमें से ऐसे कौन सी क्रूड ड्रग है जो कि कार्डियोटॉनिक में यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए धतूरा, ऑप्शन नंबर बी सिंकोना, ऑप्शन नंबर सी इफेड्रा और ऑप्शन नंबर डी एर्गोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए धतूरा। क्वेश्चन नंबर 14, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। जो PCI है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ और ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 15, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज मिल्क इज किल्ड। तो मिल्क में जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको किल करने के लिए कौन सा प्रोसेस या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए टेंडलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी पास्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑटोक्लेविंग और ऑप्शन नंबर डी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पास्चुराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, द फार्मूलेशन यूज्ड फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज। तो जो डेंटल हाइजीन के लिए जो फार्मूलेशन यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंसफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी स्नब्स, ऑप्शन नंबर सी कैचेट्स और ऑप्शन नंबर डी डेंटिफ्राइजेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डेंटिफ्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 17, द DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वाज एस्क्राइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन। तो इसमें बताना DP ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब एस्क्राइज्ड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1985, ऑप्शन नंबर बी 1995, ऑप्शन नंबर सी 1987 और ऑप्शन नंबर डी 1997। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में हुआ था। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 18, मैनिटॉल इज। तो मैनिटॉल कैसी ड्रग है, डायरेटिक्स की। ऑप्शन नंबर ए लूप डायरेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स और ऑप्शन नंबर डी कार्बोनिक एनहाइड्रेस डायरेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो यूरिया किस डायरेटिक्स की ड्रग है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपको पता है तो। क्वेश्चन नंबर 19, क्रीम्स आर। जो क्रीम है वो कैसा है। ऑप्शन नंबर इमल्सन, ऑप्शन नंबर सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर सी ऑइंटमेंट या ऑप्शन नंबर डी पेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए इमल्सन। तो क्रीम्स जो है वो सेमी सॉलिड इमल्सन है, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म की जो प्राइमरी साइट है वो कौन सी है।
ऑप्शन नंबर है लीवर, ऑप्शन नंबर बी आई, ऑप्शन नंबर सी स्प्लीन और ऑप्शन नंबर डी किडनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। तो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।